नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, लगातार चिराग पासवान और नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में चिराग पासवान लगातार अपनी ही पार्टी के ऊपर मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बताएं, कुछ दिन पहले उन्होंने जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे से लेकर मांग उठानी चालू की, जातीय जनगणना, आरक्षण के मुद्दे और लेटरल एंट्री का मुद्दा उन्होंने उठाया, कहीं ना कहीं उससे साबित होता है कि चिराग पासवान अपनी ही पार्टी से खुश नहीं है। तो क्या ऐसे में उनकी नाराजगी पार्टी से बाहर निकलने का रास्ता खोल सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है, जिसने भी पार्टी के खिलाफ बगावत की है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है। अगर ऐसा चिराग पासवान के साथ होगा तो क्या बिहार की सियासत में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? लेकिन उसके पहले आपको बता दें, चिराग पासवान ने एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आए हैं कि अनुसूचित जाति में सब कैटेगराइजेशन जो है वो संभव नहीं है। ये वो जातियां हैं जिन्हें भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है। इसका जो मूल आधार है वो छुआछूत रहा है और इसका कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से क्रीमी लेयर को साइडलाइन किया है, उसको हटाया जाए। कहीं ना कहीं चिराग पासवान फिर से एक बार ये मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके के बयान फिर से देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये बयान वो देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है क्या उनकी पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये तमाम तरीके की जो कवायदें हैं वो इस तरीके से निकलती हुई नजर आ रही हैं, जिससे कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव का झुकाव नीतीश कुमार के लिए हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव फिर एक बयान देते हैं, उसमें ये कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार अब पैर भी पड़ेंगे तो उनके साथ कहीं ना कहीं वो रिश्ते बेहतर नहीं हो पाएंगे। और ये बात इस तरफ इशारा करते हैं कि अब आरजेडी और कहीं ना कहीं जेडीयू का गठबंधन जो है वो संभव नहीं है। लेकिन उसके साथ ही अगर दूसरी खबरों पर नजर डाली जाए तो उससे ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार इस तरीके की बयानबाजी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं अनबन दिखाई दे रही है। क्या बिहार में कुछ बड़ा खेला होगा? क्या सीएम पद को लेकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार में ठनाठनी देखने को मिल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से पशुपति पारस को बैकअप में रखा है, अमित शाह से पशुपति पारस जब से मुलाकात करते हैं, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में इस तरीके के बयान देना और पशुपति पारस का मिलना अमित शाह से कहीं ना कहीं चिराग पासवान को निराश करता हुआ नजर आता है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान से निराश है। किस तरीके के फैसले होंगे ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन चिराग पासवान के ऐसे मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।